Hello everybody, welcome back to my channel, welcome back to another video. होप आप लोगों ने पहले जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो सारे रिवाइज कर लिए हैं. टुडे वी आर गोना बी डूइंग रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब यहाँ पे क्या है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो है आपका बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में. तो इसीलिए मैं आप टॉपिक वाइज वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर रही हूँ. अब इसके बाद आपको साइंस में से या सोशल साइंस में से, इंग्लिश में से, जिस भी चैप्टर में से कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है, सिर्फ रटना पड़ता है, वो सारा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, वो सारे मैं पढ़ा दूँगी. इवन मैथ्स भी. मैथ्स के लिए मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ कि हर एक चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूलाज या फिर जो भी थ्योरम्स और जो भी कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं उन सब के शॉर्ट नोट्स बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ. तो ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसे आपकी फॉर्मूला शीट्स वो हो जाएंगी रेडी, और एटलीस्ट वो चैप्टर्स के जिनमें ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है जिसमें रियल नंबर्स है या पॉलीमोनियल्स है, उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है. बट जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रायंगल सर्कल्स वगैरह जो चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया वगैरह वाले जो चैप्टर्स जिनमें फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं या थ्योरम्स ज़्यादा हैं, उनके लिए मैं बना सकती हूँ. तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में बता देना. पहले फॉर नाउ हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो टॉपिक है इसको शुरू कर लेते हैं. अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये एक क्विक ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी. एक हमारी बॉडी जो क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है किसी चीज़ को, किसी स्टिम्युलस को, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. अब सबसे पहले स्टिम्युलस क्या होता है? जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको हम स्टिम्युलस बोलते हैं. तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, जैसे कि गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसको हम लोग स्टिम्युलस बोलते हैं, ठीक है. और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्विक मतलब जल्दी होता है, इमीडिएटली होता है. ऑटोमेटिक मतलब कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इनवॉलेंट्री यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. एग्जाम्पल इसका होता है पुलिंग योर हैंड बैक व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. अब अगर तुम्हारा गलती से हाथ लग जाए गरम तवे पे, पैन पे जिस पे रोटी बनती है, तुम्हारा हाथ एकदम से पीछे हट जाता है. इसमें तुम सोचते नहीं हो कि अच्छा मुझे गरम लग रहा है, मुझे हटा लेना चाहिए हाथ, वो एकदम से अपने आप ही हट जाता है. और अगर आपकी आंख में कुछ घुस जाए, हल्का सा तिनका या डस्ट, आपकी आंख ऐसे एकदम से ब्लिंक करने लगती है उसको बाहर निकालने के लिए. ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी होती हैं, इमीडिएटली हो जाती हैं. जैसे अगर एकदम से कुछ आगे से आता है तो आप ऐसे कर लेते हो, ऐसे अपने आप को छुपा लेते हो, एकदम से बॉल आती है आप झटके से ऐसे कर लेते हो, इसमें टाइम नहीं लग रहा है. जबकि अगर आप सोच के कोई चीज़ करो तो आप धीरे धीरे, अच्छा मुझे आंख बंद करनी है, आंख बंद कर लेती हूँ, लेकिन जैसे डस गया फटाफट बंद होने लग जाती है. ऐसा ये क्विकली ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. जो अपने आप ही झटके से चीज़ें हो जाती हैं उनको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है. दे आर कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सेस. अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों है वो देखना है, ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शंस की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि जो सोचना है, थिंकिंग जो होती है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है. और जो डेंजरस सिचुएशंस है, अगर उसमें डिले हो गया, यानी कि उसमें अगर हमने देर लगा दी, टाइम वेस्ट कर दिया, तो इंजरी हो सकती है. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. दे सेव अस फ्रॉम सीरियस डैमेज. अब क्या होगा अगर तुम्हारा हाथ उस गर्म तवे पे पड़ा है, अगर तुम्हारे पास रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो क्या होगा ना, तो तुम हाथ रखोगे, यहाँ पे स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे हीट को, फिर वो ट्रैवल करके जाएगा ब्रेन में, फिर तुम सोचोगे, सोचने के बाद तुम सोचोगे कि अच्छा अब हाथ हटाना है, फिर वो वापस ट्रैवल करके आएगा हाथ में ये डिसीजन, फिर तुम हाथ हटाओगे. अब इतनी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो तुम्हारा हाथ ऑलरेडी जल चुका होगा, इंजरी ऑलरेडी हो चुकी होगी. बट रिफ्लेक्स एक्शन में ये प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है क्योंकि दिमाग तक जाता ही नहीं है सिग्नल, पहले ही एक्शन हो जाता है. हम सोचते नहीं, हम पहले ही एक्शन कर लेते हैं, सोचते बाद में है रिफ्लेक्स एक्शंस में.
तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इनिशियली। शुरुआत में जब एक्शन कर रहे होते हैं तब इसे ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है स्पीड के लिए। अब ये जो मैंने बताया ना, रिसेप्टर टच करके यहाँ गया वापस आया, ये नर्वस कंडक्शन वाला टॉपिक है। अगर तुम लोगों को ये भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है या कुछ वीडियोस के बाद नर्वस कंडक्शन पे भी एक वीडियो डाल दूंगी अगर कहोगे तो। वैसे तो आई गेस इसका ज़्यादा दिया नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, बट अगर ब्रीफ में फटाफट बताना है तो रिसेप्टर है हाथ में, उसको पता चला, गरम लगा, फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, डिसीजन लिया, न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ आई, हटाया। ये मैं वो बता रही हूँ जब डिसीजन लिया जाता है। बट रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता है, एक अलग तरीके से होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग डिसीजन नहीं लेता है, स्टार्टिंग में स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है। अब हम लोग स्टिम्युलस बोल रहे हैं। स्टिम्युलस होता क्या है, कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा रिएक्शन कॉज करे उसको स्टिम्युलस बोलते हैं। जैसे हीट हो गई, लाइट हो गई, पेन है या कोई साउंड है, ये सारे स्टिम्युलस की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे एकदम से बहुत ज़ोर की कहीं से साउंड आई तो हम उधर को टर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से साउंड अगर प्रोड्यूस होती है तो साउंड भी एक स्टिम्युलस की तरह एक्ट करती है। अब आ जाते हैं हम रिस्पॉन्स की तरफ। स्टिम्युलस तो देख लिया, अब रिस्पॉन्स क्या होता है। जो एक्शन हमारी बॉडी करती है ड्यू टू अ स्टिम्युलस वो होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, सामने से कोई कुछ बोल रहा है, हम उसके आंसर में जो देते हैं उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सिमिलरली एक स्टिम्युलस हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, उसकी वजह से जो हमने बॉडी में चेंज किया वो रिस्पॉन्स है। जैसे विड्रॉइंग हैंड या ब्लिंकिंग या स्वेटिंग, हाथ लगा, हाथ को पीछे खींच लेना, रिस्पॉन्स है उस स्टिम्युलस का। हीट का स्टिम्युलस, पीछे खींच लेना। ब्लिंकिंग, आंख में कुछ चला गया, आंख में कुछ जाना है स्टिम्युलस, उसको ब्लिंक करना इज रिस्पॉन्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी क्या हो गई, स्टिम्युलस, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, स्वेटिंग। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो पाथवे होता है by the nerve impulse during the reflex action is known as the reflex arc. reflex arc basically मैसेज का रूट होता है। बेसिकली जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है तो नर्व्स कौन सा पाथ लेती हैं, उस पाथ को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो पार्ट क्या है रिफ्लेक्स आर्क के, मतलब कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, वो हम पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में। सबसे पहला स्टेप होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है हमारी स्किन में, हमारी नोज में, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स है ना, हम कुछ देखते हैं वो भी स्टिम्युलस हो सकता है, तो आंखों में भी रिसेप्टर्स हैं जो देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे खाली किसी चीज़ को टच करने का एग्जाम्पल लेकर ही चलते हैं, जैसे गर्म चीज़ को हम टच कर रहे थे तो उसको टच करने का एग्जाम्पल ही लेकर के चलते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो हमने मान लो टच कर दिया, ठीक है। अब हमारे स्किन में ना कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो सेंस करती हैं, सेंसरी होती हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं हमारे हाथ में, उन्होंने सेंस कर लिया कि हाँ गर्म लग रहा है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे स्किन में, आईज में। ये किसी स्टिम्युलस को, चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्किन ने हीट को डिटेक्ट कर लिया। फिर होता है सेंसरी न्यूरॉन। इसको याद रख लेना कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कैरी करता है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक। रिसेप्टर, और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सेंसरी न्यूरॉन्स और भी होते हैं। अभी तो हम रिफ्लेक्स आर्क के रेस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। वो आप तब पढ़ पाओगे जो नर्वस कंडक्शन वाला टॉपिक है वो उसमें आता है। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो मैसेज को कहाँ तक ले जाते हैं, रिसेप्टर से मैसेज पकड़ा और उसे स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर चले गए। डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स सीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो न्यूरॉन है वो मैसेज को कैरी कर रहा है फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। और मैसेज क्या है, कौन सा मैसेज कैरी किया जा रहा है, रिसेप्टर ने क्या सेंस किया था, हीट सेंस करी थी, तो मैसेज क्या है, हीट। अब वो जो मैसेज है हीट, उसको लेकर गए हम बैकबोन तक, अब सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर होती है, बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को।
अब क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, अब स्पाइनल कॉर्ड में अब डिसीजन होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिसीजन दिए जाते हैं वो ब्रेन के डिसीजन जैसे नहीं होते हैं। ब्रेन में कॉम्प्लेक्स चलता है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। ब्रेन में पास्ट का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, ये सोचेंगे वो सोचेंगे, ऐसा वैसा सब चलता है, इसीलिए ब्रेन का डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक चीज करता है, वो है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत क्विक डिसीजंस लेता है। जैसे वो डीप थिंकिंग नहीं होती है स्पाइनल कॉर्ड में, इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि इमीडिएट डिसीजन क्या है, हाथ में गरम लग रहा है, हाथ हटा लो, तो स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया कि भैया हाथ को इमीडिएटली हटा लो। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बोल तो सकता है नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड ने पीछे से बोल दिया हाथ को, आगे पता चल गया कि हाँ हटाना है हाथ, तो अब स्पाइनल कॉर्ड को भी किसी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजना पड़ेगा। तो वो न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन तक या रिसेप्टर तक मैसेज लेकर आ रहा है, उस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहा था वो कौन सा न्यूरॉन था, स्पाइनल न्यूरॉन। जो वापस स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन तक लाएगा वो कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है वो कैरी करता है मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल। यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है, डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है लास्ट स्टेप जो कि है इफेक्टर। यूजुअली ये कोई मसल या फिर ग्लैंड होती है। फिर ये जो इफेक्टर है ये वो एरिया है जहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। इसका क्या रिस्पॉन्स होगा कि हाथ को पीछे खींच लो। अब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप फटाफट से कंक्लूड करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप था कि हमारे हाथ ने टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, हीट जो है डिटेक्ट करी रिसेप्टर्स ने स्किन में, फिर उसने मैसेज ट्रैवल कराया थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने सेंड किया इंस्ट्रक्शन वाया द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मसल ऑफ हैंड जो है, अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मसल जो थी हैंड की वो कॉन्ट्रैक्ट करी और हाथ इमीडिएटली पुल हो गया। तो ब्रेन को क्या हुआ, ब्रेन को फिर इन्फॉर्मेशन उसके बाद मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि इसका डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड में हुआ है तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा। ब्रेन इज दी हेड, ब्रेन को सारी इन्फॉर्मेशन जानी ही है। बट रिफ्लेक्स एक्शन के केसेस में ब्रेन को एंड में इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो रोल क्या है यहाँ पे ब्रेन का, ब्रेन एब्सेंट नहीं होता है। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर तुम लोग को ये लगता है कि जो प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन उसमें ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, पर ब्रेन को रिफ्लेक्स एक्शन हाथ हटा लिया उसके बाद पता चलता है। ब्रेन जो होता है वो एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो नेक्स्ट टाइम जो ब्रेन है वो आग के पास या गर्म तवे के पास ज़्यादा केयरफुल होगा। ब्रेन हमें हाथ वहाँ रखने ही नहीं देगा, क्योंकि हमें जैसे ही वो गर्म ऑब्जेक्ट दिखेगा हमारे ध्यान में आ जाएगा कि लास्ट टाइम हाथ जला था, तो वी हैव टू स्टे अवे, वी नीड टू बी अलर्ट। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन डिफरेंस कैसे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये वाले कंपैरेटिवली स्लो हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के कंपैरिजन में स्लो होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं और वॉलेंट्री एक्शंस का कुछ पर्पस होता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस जो है फास्ट क्यों है, फास्ट इसीलिए क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शंस का जो पाथ है वो छोटा है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट कर लेगा। स्पाइनल कॉर्ड इतनी बड़ी है तो जहाँ का भी ऑर्गन है वो स्ट्रेट अवे कनेक्शन कर लेगा, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है और कोई थिंकिंग नहीं होती है, तो थिंकिंग का डिले नहीं होता है। इसीलिए जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं और इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं ताकि बॉडी को इंजरी ना हो। सो या वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी टॉपिक्स आपको नेक्स्ट पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ह्यूमन ब्रेन भी डाल रही हूँ, एंड ह्यूमन ब्रेन मैंने सीरियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक पार्ट ब्रेन का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना। सो या नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट ह्यूमन ब्रेन। दैट्स इट फॉर दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।